परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी। गुरु नानक अकाल पुरख महाराज जिन्हां दे परमेश्वर दे घर दे विच नितनेम कर्म अनुसार आपो अपना प्यार सत्कार लेके पहुँचे हाँ। परमात्मा ने महान बख्शिश की है कि मनुखा देही की प्राप्ति हुई है। जिमें मनुखा देही की प्राप्ति हर एक नूं हुई है, तो इस दे नाल नाल इस जीवन नूं ठगण वास्ते लुटण वास्ते लुटेरे भी काम है, क्रोध है, लोभ मोह है, हंकार है। जेड़े गुरु साहिब जी महाराज कहते इसनों दिन रात लुट रहे ने। ये मनुख दिन अते रात नूं लुटिया जा रहा है, पर अजीब गल है कि इनू पता नहीं लगता कि मेरे कोलों कुछ लुटिया जा रहा है। गुरु साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी फरमान करती है, इस देही अंदर पंच चोर वस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लूटै मनमुख ने बूझै, कोई ना सुनै पुकारा। अमृत इस तो लुट लिया है, भाव इसका अमृत वेला लुट लिया, इसका अमृतमयी जीवन लुट लिया। और जेड़ा अमृतमयी जीवन इसने बनाना सी वो जीवन लुटिया गया इसका। क्योंकि मनुखा देही की ते प्राप्ति इस वास्ते हुई सी कि ये देही दे हुंदियां होइयां तो परमात्मा का रूप बन जा, इस वास्ते ये देही की प्राप्ति हुई सी। तो परमात्मा का रूप बनना अमृतमयी जीवन से, जिहड़ा इन्हां पंज चोरां ने दिन रात करके इसनूं ठगिया। अमृत वेला इसका लुट लिया, अमृतमयी जीवन लुटिया गया। अमृतमयी जीवन दे अंदर अज जिथे परमात्मा का नाम सिमरन होना सी, अज उथे परमात्मा के नाम का सिमरन बंदगी नहीं हो रही। जिथे अमृतमयी जीवन बन के गुरु के घर की सेवा होनी सी, अज नहीं हो रही। तो लुटिया की है, दिन रात इसनों लुटेरे लुटते रहे, इनू पता तक नहीं लगे। तो इस तो मतलब तो ये है कि ये अमृत तो अमृतमयी जीवन तो बिल्कुल अनजान सी। तो सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी पहले तो मनुख नूं इस गल के अंदर समझाउण दे यतन करती है कि जेड़ा तेरा जीवन है ये जीवन अमृतमयी है, परमात्मा का रूप है। क्योंकि परमात्मा के 24 अवतार मन्ने गए ने ते 6 प्रकार के अवतार मन्ने गए ने, अंशावतार, वंशावतार, नित अवतार, निमित अवतार, अवेसा अवतार अते पूर्ण अवतार। जिन्ने भी अवतार इस धरती ते आए ने सारे दे सारे मनुखी रूप दे विच आए ने, मनुखता वाला जामा पहन के आए ने। तो दिन रात तैनू ये लुटेरे लुटते रहे, तैनू पता तक नहीं लगे। जिस वक्त तैनू पता लग्या, पहले सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी समझाती है कि तेरा अमृतमयी जीवन की है।
तो उस तो बाद फिर सतगुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये जिहड़ा तेरा अमृतमय जीवन है इनू परमात्मा का रूप किवें देना है, परमात्मा का रूप किवें देना है। अमृतमय जीवन दे विच सतगुरु महाराज जी हर एक मनुख नूं अपने उसके जीवन बारे समझाउण दे यतन करते हैं। जिहड़ा मनुख गुरबाणी नूं पढ़ रहा है जां गुरबाणी नूं सुन रहा है उसकी व्याख्या करता है, व्याख्या सुन रहा है, जो कुछ भी धार्मिक नियमां दे विच कर्म करता मनुख, तो उसनों सतगुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि ये तेरा जिहड़ा जीवन है तैनूं अमृतमय जीवन बख्शिया होया है ते अमृतमय जीवन दे हुंदियां होया तू परमात्मा का रूप बन जाए, वरना ये तैनूं लुटेरे दिन रात लुटणगे। अमृत लुटै मनमुख नहीं बूझै। तो जे अमृतमय जीवन तेरा लुटिया गया, अमृत वेला लुटिया गया, तो समझ लेना मनमुख नहीं बूझै। तो ये मनमुख बंदिਆਂ ਨੂੰ ही नहीं पता लगता। मनमुख किस नूं कहंदे ने? मनमुख कहंदे ने जिहड़ा सिर्फ ते सिर्फ अपने मन दे आखे लग के ही अपने मुख नूं रखे, उहनूं कहंदे ने मनमुख। केवल अपने मन की गल मनदा है, किसी दे होर पैगंबर दे गुरु की गल मनण वास्ते तैयार नहीं है, उहनूं मनमुख कहंदे ने। जिहड़ा अपने मन की ही करी जावे, जिस तरह गुरबाणी के अंदर जपजी साहब महाराज ने जपजी साहब का उचारण किया है, मूर्ख के अर्थ असंख मूर्ख अंधकौर मूर्ख मूँह रख, जिहड़ा केवल ते केवल अपना मूँह रख के ही बोले ते जां सच बोलण तो रुक जावे उदों जदों किसी दूजे का मूँह रखना हो, उहनूं कहंदे ने मूर्ख। ये जिहड़ा मनमुख है, मन दे आखे लग के जो भी अपने मन दे आखे लगदा है उहनूं मनमुख कहंदे ने। मन दे आखे लग के जो मन ने कहा करी जाता है, गुरु दे आखे ते लग्या नहीं है। जे गुरु दे आखे लग्या हुंदा ते इसनूं जिन्ना इसनूं अमृतमय जीवन परमात्मा ने बख्शिया है वो सारे दे सारे जीवन की अज इसनूं सोझी होनी सी, पर अज सोझी नहीं है। दिन रात करके लुटिया जा रहा है, क्योंकि दिन रात इस करके लुटेरे इसनूं लुट रहे हैं कि इनू इस जीवन की कीमत बारे पता ही नहीं हजे तक इसनूं पता नहीं लग्या। अदरवाइज इसनूं पता लग जाता कि मैनूं परमात्मा ने इन्ना सोहना सुचज्जा जीवन क्यों बख्शिया है, तो फिर इसने इस जीवन की बड़े सुचज्जे ढंग के नाल कदर करनी सी। अज मनुख इसकी कदर नहीं कर रहा। तो गुरु साहिब जी महाराज जियां की पवित्र जिहड़ी गुरबाणी है, ये पहला पॉइंट मनुख नूं समझाउण दे यतन करदी है कि तेरा जीवन अमृतमय जीवन है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। पिछोकड़ जन्म का कोई बीजा होया कर्मां दा बीज, गुरु दी सेवा भगती का सदका अज ये जीवन तब ये मानस देही पाई मिलिया। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवते मनुखा देही नूं तरसदे ने, कारण कि ए परमात्मा सानू ये मनुखा देही मिले ते असीं सेवा सिमरन करके बंदगी करके अपना जन्म सफला कर लईए। वो इस वास्ते तरसदे ने कि देवते नूं जन्म देण वास्ते एक देवी माँ की लोड़ पैंदी है, एक देवते पिता की लोड़ पैंदी है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। गुरबाणी ने ते मनुखा जन्म का लाहा इको ही दसिया। वो लाहा ये है कि इस मनुख देही हुंदियां होया तू परमात्मा का रूप हो जा, इको ही लाहा।
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਹਿ ਅਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸਿਮਰਿਐ ਜੋ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲੂਦੀਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਮਿਠਾਸ ਭਰਿਆ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਗਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੀਨ, ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਮਹੀਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਲ ਬੋਲੋ, 10 ਸਾਲ ਬੋਲੋ, 20 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ 5, 10, 20 ਮਿੰਟ, 50 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ? ਚੇਤੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 2 ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ।
संध्या के टाइम फिर परमात्मा का सिमरन बंदगी हुंदा है। जो संध्या के टाइम ते गुरु का हुक्म आया, कम से कम ना बहुता बड़ा जीवन ना सालां बदी, सारी रात तक ते गुरु का हुक्म मन अमृत वेले तक। अमृत वेला होया फिर गुरु का हुक्म आया है। जदों गुरु साहिब जी महाराजियां का प्रकाशमान होंदे ने ना गुरु साहिब जी महाराज, तो अमृत वेले का सब तो पहला मर्यादा स्वरूप दे विच की है कि ग्रंथी सिंह पहले गुरु साहिब जी महाराजियां का हुक्मनामा साहिब सुनाते। सब तो पहले हुक्मनामा साहिब, उस तो बाद जिहड़ा है चलो समय के हिसाब के नाल वक्त दस्या जाता, टाइम दस्या जाता है, इत्थे तवार दसी जाती है। उस तो बाद जिहड़ा है नितनेम है जिहड़ा वो शुरू होंदा है। पहले गुरु का हुक्म, तो पहले गुरु का हुक्म सुन तो जो सब तो पहले अमृत वेले तैनू गुरु ने हुक्म किया, कम से कम संध्या के टाइम तक तो मानो सुनो। पर जे गुरु का हुक्म चेते रहे फिर ही मन्निया जाएगा। चित्त दे विच नहीं है, सिमरती दे विच नहीं है, साडे मन्निए की गुरु के हुक्म नूं मनण वास्ते ही लंबे अरसे तो लैके मनुख सुनता आ रहा है, सुनता आ रहा है, सुनता आ रहा है। सुनन का फल यही है कि जदों मनुख उसनूं मन लवे, वरना सुनन का फल कोई नहीं है। माफ़ करना, कोई फल नहीं, मन्ने ही नहीं, मन्नी नहीं है गल। 10 साल नहीं मन्नी, 20 साल 50 साल मन्नी नहीं गल। तो जे मन्निया नहीं है तो फिर सुनिया किस वास्ते से, मनना ही नहीं। तो गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ते ऐलानिया इस गल नूं कहंदे हन कि जे मनना ही नहीं सी तो फिर सुन दा की लाभ होया तैनूं। सलाम जवाब दोवै करे मुंडों कुत्था जाए, सीस नवाइया क्या थिया जा हृदय कसुदे जाए। गुरु नानक देव साहिब महाराजा साडीवार दे अंदर कहंदे हन। तो गुरु का हुक्म मन्निया। एक बारी गुरु नानक देव साहिब महाराज ने शब्द उच्चारण किया, भाई मरदाने दे शब्द कंठ हो गया। जो गुरु नानक देव साहिब महाराज ने बोले इको बारी। इतने नूं कमालुद्दीन अपने गुरु इब्राहिम दे कोल जाके कहंदा, अज जंगल दे विच एक पैगंबर फकीर आए ने ते ओ पैगंबर बड़ी प्यारी आवाज़ दे विच बड़ा सोहना परमात्मा दे गीत गाउंदे हन। बड़े तुसी चलो। उन्होंने तुच्छ भेटा लेती, वो भेटा लेके इब्राहिम कमालुद्दीन दे नाल चल पिया। चलो कहंदे चलदे हैं। गुरु नानक देव साहिब महाराजियां नूं भेटा रखी। उन्हां समियां दे विच जो भेटावां बनदियां सन, ज़्यादातर उन्हां समियां दे विच अनाज फलां दीयां भेटावां सी जिहड़ियां, वस्त्रां दीयां भेटावां सी जिहड़ियां वो अर्पण कीतियां जांदियां सन। इत्यादक उन्हां टाइमां दे विच जिहड़ियां वस्तुआं सी जिहड़ियां जिहड़े पदार्थ मशहूर होंदे सन, अज दुनिया ने सारे दे सारे पदार्थ एक लांभे करके कल्ले पैसे नूं मुख रख लिया। पैसे दे नाल कुछ नहीं बनना, कल्ले नाल धन दे नाल कुछ भी नहीं बनना। ये धन दे नाल कुछ भी नहीं बनना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब बैठे सी, कहन लगे भाई सिंघो सानू जल चाहिदा, जल लिया के दिओ। अमीर घराने का पुत गड़वा जल दा लेके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे कोल आ गया। जद गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहदे हत्थ दे विचों गड़वा पकड़ लगे तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उहदे हत्थ देख ले, हत्थ देख ले। हत्थ देख के गड़वा ले लिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे गुरमुखा की करदा है, कम की करदा है? कहन लगे महाराज तुहाडा दिता सारा कुछ है परमात्मा दा, ए परमात्मा जी तुहाडा दिता सारा कुछ है, काम करन दी लोड़ ही कोई नहीं, कोई काम करन दी लोड़ नहीं पैंदी। कहंदे ओ ते असीं तेरे हत्थां तो ही देख लिया भी तू कदे कोई काम नहीं कीता, नहीं कीता। परमात्मा दे घर दे विच आके की करदा है? कहन लगे महाराज कोई बहुती सेवा तो मैथों नहीं हुंदी, तो जिन्नी की सेवा जोगरा हैगा मैं उन्हें करदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे तू सेवा भी नहीं करता।
तैनूं ते अपनी अमीरी दा घमंड है। ਜਿਹੜੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਪਏ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੜਵਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਗੜਵਾ ਜਲਦਾ ਢੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਤਿਰਗਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਿਰਗਣੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੜਵਾ ਜਲਦਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਜਦ ਗੜਵਾ ਜਲਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪੀ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਹੱਥ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਜਿੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਵਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਲੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਧੁਨ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਾਲੂਦੀਨ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਇਹ ਮਹਾਂਡਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪਰਪੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
क्योंकि प्रचार करने वाले, इतिहास की खोज करने वाले असी अज तक कदे पैदा किए ही नहीं पैदा। प्रचार करने वाले किन्ने क पैदा किए ने? 10,000 नगर की वोट होवे, उहदे विचों कोई एक अद्धा प्रचारक भावें निकल आए, कोई पैदा ही नहीं करता। अपने दे विच ही नहीं प्रचार हो रहा, हजे तो असी अपने दे विच प्रचार करके किसी होरना धर्मां नूं प्रचार करके अपने वल प्रेरित करना सी, जिथों ये सिੱਖੀ ने होर प्रफुल्लित होना सी। पर साडे अपने दे विच ही प्रचार नहीं रहा, और जदों अपने दे विच ही प्रचार नहीं रहा तो साडे अंदर प्रचार करने वाले नहीं रहे। तो जे कोई प्रचार करता है उन्होंने कोई कर नहीं दिंदा। तो ये जिहड़ी सी बदकिस्मती है साडी कौम दी कि साडा पूरे दा पूरे इतिहास तो साडे बच्चे ने जिहड़े वो अणजाण ने। तो साडे बच्चों नूं इतिहास बारे कोई नॉलेज नहीं है, तो साडे बच्चों नूं गुरबाणी बारे कोई नॉलेज नहीं है। ये गल बड़ी दलील नाल कही जा सकती है, क्योंकि पिछे अरसे दे विच मैट्रिक के पेपर दे विच इतिहास का पेपर लेता सी टीचरां ने पिछले कुछ 2013-14 दे विच बच्चों का। तो उन्हां दे विच एक बच्चे ने मैनू पुछया, कहन लगे बाबा जी असी साडा धर्म का जिहड़ा है पेपर होना है अज, तो कुछ क गल्लां मैं तुहाथों पुछणियां चाहुंदा। मैं कहा चलो ठीक है, जिन्ने क जोगरे हैगे तुहानूं दसांगे, पुछो। कहन लगे जी सब तो पहला सवाल तो सानूं ये आउणा है कि सिखां दे गुरु किन्ने ने। वो बच्चे की उम्र तकरीबन 16-17 साल की सी, तकरीबन अद्धा गभरू हो चुकिया सी। मैं क्या ये तो आम गल है, तुहानूं पता ही होना, तुसीं पहली जमात तो लैके 10वीं तक पढ़े हो जां होर गुरु के घरां दे विच जाने हो, कदे भोग ते अखंड पाठ साहिब दे होर जाने आउने रहने भी, चलो ये तुहानूं पता होना। कहंदे जी नहीं पता। मैं क्या अपने बाप तो पुछ लो, माँ तो पुछ लो। कहन लगे जी शायद लगता है कि पता उन्होंने भी नहीं होना। उन्हें शायद कहा, मैं क्या चलो तेरे घर दे विच ही जाके तैनूं दसांगे। मैं उहदे घर दे विच चलिया गया, मैं क्या अपने बाप तो पुछ लै। उहदे बाप नूं भी कख ना पता, माँ नूं पुछया उहनूं भी ना पता। जब माँ नूं नहीं पता, बाप नूं नहीं पता, तो बच्चा कहन लगा जी दस दो। मैं कहा फिर हुण तां जिन्ने मर्जी लिखे ही, हुण तां उही चलण, जिन्ना तेरा चित्त करदा लिख दी। किन्ने गुरु सी इन्हां घरां दे विच? कदे बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे पैदा होणगे जिन्हां नूं अपने गुरुआं दा नहीं पता, इतिहास बारे नहीं पता, गुरुआं दे नाम, 5 प्यारिਆਂ दे नाम, 4 साहिबजादिਆਂ दे नाम, मीर मन्नू दी जेल दे अंदर मतामा ने पीसे। जिन्ना वड्डा इतिहास साडा है, इन्ना वड्डा इतिहास किसी होर कौम का ना अज तक होया ते ना आउण वाले टाइम दे विच होवेगा। पर साडे इतिहास बारे साडे ही बच्चों नूं बिल्कुल भी नहीं पता। कदे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दियाँ, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दियाँ, गुरु अर्जन देव साहब महाराज दियाँ, गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दियाँ गथावां अपने बच्चों नूं घर दे विच सिखाईਆਂ नहीं जांदियां। कदे क्लासां नहीं लगदियां इन्हां गल्लां दियां। इन्हां दे क्लासां घरां दे विच की लगणीਆਂ सी, गुरुद्वारिਆਂ दे विच भी नहीं लगदियां। बदकिस्मती है साडी। गुरुद्वारा होए सोझी पाई सी। गुरबाणी की पंक्ति मैं तुहाडे सामने रख दी भी, गुरुद्वारा किहनूं कहंदे ने? गुरु दा द्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा होए सोझी पाई सी। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कहती है कि जिहड़ी जगह ते गुरु दे इतिहास दी अते गुरबाणी दी रब दे घर दी गल सिखाई जाती है, उसे जगह नूं गुरुद्वारा कहंदे ने।
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੱਗਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, तो गुरुद्वारा होए सोझी पाई सी। ये गुरुद्वारे द्वारा उसे नूं कहा जाता है जिथे परमात्मा दे नाम की सोझी दिती जाए। तो सोझी देने वास्ते कोई है ही नहीं है, कोई प्रचारक नहीं है, कोई नवे प्रचारक नहीं तैयार हो रहे। होर ते होर नवे प्रचारकों ने किहड़े ने तैयार होना है। साडे रागी ढाडी कविचर ग्रंथी कथावाचक ये सब दे सब इस लाइन नूं छड्ड के इस तो लांभे हुंदे जा रहे हैं। किसे रागी ढाडी प्रचारक कथावाचक ग्रंथी का पुत जिहड़ा है वो कदे रागी ढाडी कविचर कथावाचक नहीं बनता, नहीं बनता। कारण की हो गया, कारण की हो गया, कित्थे कारण छुपिया होया है। आप जी कदे भी देख लियो, जिहड़ा रागी होया वो अपने पुत नूं कदे रागी नहीं बनाउंदा, कथावाचक अपने पुत नूं कथावाचक नहीं बनाउंदा। बहुते ते कथावाचक रागी ढाडी कविचरां दी ये दिमाग दियां अपने उन्हां दे गल्लां करदियां जिहड़ियां मेरे कन्नां ने सुणियां होईयां। वो कहंदे असीं अपने बच्चियां नूं पता तक नहीं लगन देना कि साडा बाप की काम करदा है, की काम करदा है। प्रचारक बनाउण दी गल ते दूर रह गई। तो गुरुद्वारा होए सोझी पाई सी, ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ मिले ज्ञान मिले उसनों गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने इब्राहिम नूं ज्ञान बख्शिश किया, उन्होंने सोझी बख्शिश की, भावें वो हुण होर धर्म के नाल संबंधित सन। गुरु नानक ने ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ